रतनलाल बोल रहा हूं। नमस्कार, गुड इवनिंग, जय भीम साथियों। काम की बात लाल की क्लास में आपका स्वागत है और पेश है अंबेडकरनामा एपिसोड नंबर 186। बात शुरू करने से पहले आज एक सूचना साझा करना चाहता हूं कि आज राष्ट्र संत बाबा गाडगे साहब का जो है वो परिनिर्वाण दिवस है। उनको नमन करता हूं और आप सबसे अपील भी करता हूं कि बाबा गाडगे साहब नेट पे जाइए, ढूंढिए और उनके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए। बाबा गाडगे स्वच्छ भारत के असली जो निर्माता थे वो वही थे, सिद्धांत उन्होंने दिया था। और अभी भी जाएंगे तो महाराष्ट्र में मतलब घर घर में लोग जानते हैं। अंबेडकरनामा की एक मुहिम है कि लगातार जो बहुजन नायक हैं उनसे आपको परिचय कराया जाए, रूबरू कराया जाए। इसलिए ये सूचना देना आपके लिए बहुत ज़रूरी था। चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं बाबा गाडगे पे एक एपिसोड बनाऊंगा। आज मैं काफ़ी व्यस्त था, दिन भर थोड़ी तबीयत भी ढीली थी, तो मैं इस पर रिसर्च करके एक पूरा एपिसोड तैयार करूंगा। लेकिन आज परिनिर्वाण दिवस पे बाबा गाडगे को नमन है। अब चलिए आगे बात करते हैं। हम जो बात कर रहे थे लगातार पिछले 3-4 एपिसोड में कि डॉक्टर अंबेडकर ने एक लेख लिखा था जो जर्नल ऑफ महाबोधि सोसाइटी में छपा था 1950 में। उस लेख का नाम था बुद्धा एंड फ्यूचर ऑफ हिज रिलीजन। और उस लेख में हम कई 3 वीडियो बना चुके हैं। आज मैं कंक्लूडिंग पोर्शन करने जा रहा हूं कि आखिर डॉक्टर अंबेडकर चाहते क्या थे। और आपसे उम्मीद सिर्फ इतना है कि आज मैं अगर आप पूरा वीडियो नहीं सुनेंगे तो मैं आपसे नाराज हो जाऊंगा। आपसे कुछ नहीं मांगा, सिर्फ मोबाइल डेटा खर्च कीजिए और पूरा वीडियो देखिए। तो आपको पूरा वीडियो सुनना है कि क्या डॉक्टर अंबेडकर का क्या कंक्लूजन था बुद्धिज्म को लेकर और तमाम ये बात। तो चलिए बात आगे बढ़ाते हैं। और कन्वर्जन का पूरा एपिसोड चल रहा है और कुछ एपिसोड्स और चलेंगे। तो उन्होंने कहा कि बौद्ध धर्म के बारे में जितनी हमने बातें की हैं पिछले 3 एपिसोड में, उन्होंने कहा कि जो पूरा एजेंडा है, जो ध्येय है, इसको हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। बौद्ध धर्म का प्रचार आखिर होगा कैसे, इसको कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो उसी का पूरा फॉर्मूला वो दे रहे हैं और उसी से मैं आज उस लेख का कंक्लूजन करूंगा, उनको कंक्लूड करूंगा। उन्होंने कहा कि सबसे जरूरी बात है, 3-4 बातें उन्होंने कही। पहला कि बौद्ध धर्म की बाइबल तैयार की जाए। बाइबल मतलब पुस्तिका, हैंडी बुक, जो लोग हाथ में उठाए, चलते फिरते ट्रेन में, बस में, मोटरसाइकिल में, बाइक में कोई बैठा हुआ है, कार में बैठा हुआ, पढ़ ले। बाइक में जो पीछे बैठा हुआ है, आगे वाला नहीं, तो जो पीछे बैठा हुआ देख सकता है कि अच्छा क्या, वैसा एक किताब तैयार हो। दूसरा कि भिक्खु संघ, जो मॉन्क का जो संघ है, जो मोनेस्ट्री है, इसके संगठन, उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को परिभाषित किया जाए। तो इसे क्या लक्ष्य होंगे, एजेंडा क्या है, एकदम आइडेंटिफाई करें और उसको साफ स्पष्ट रूप से आप बोले। तीसरा जो है कि विश्व बौद्ध मिशन तैयार किया जाए। ये 3 एजेंडा उनके सामने उन्होंने पहले रखा। उसके बाद एक एक करके सबकी व्याख्या करते हैं। लिखते हैं कि बौद्ध धर्म की बाइबल तैयार करना, उनकी एक किताब, हैंडी बुक तैयार करना सबसे परम आवश्यक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क दैट हैज टू बी डन, वो सबसे ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि बौद्ध साहित्य है, बहुत ही विस्तृत साहित्य है। और यह उम्मीद करना, ये एक्सपेक्ट करना आम लोगों से कि वो जाएगा और बौद्ध धर्म की इतनी बड़ी बड़ी किताबों में, एक तरह से सागर है, उसमें गोता लगाएगा और उसकी बात करेगा, तो आम आदमी से ये उम्मीद करना मुश्किल है। तो बौद्ध धर्म की अपेक्षा अन्य धर्म का सबसे बड़ा लाभ यह है कि प्रत्येक धर्म की अपनी एक धार्मिक पुस्तक है जिन्हें हर कोई अपने साथ ले जा सकता है और कहीं भी आराम से बैठकर पढ़ सकता है। यह एक सुविधाजनक स्थिति है। बौद्ध धर्म को हानि इसलिए हो रही है कि उसके पास कोई ऐसी धार्मिक पुस्तक नहीं है, जैसे बाइबल है क्रिश्चियनिटी में, इस्लाम में कुरान है। उस तरह कोई पुस्तक इनके पास नहीं है जिसे सुविधापूर्वक पढ़ा जा सके।
कहते हैं कि जो धम्म पद है, जो पिटक्स हैं, जो धम्म पद है, जो बौद्ध साहित्य है, वह यह कार्य करने में असफल रहा है कि जिसकी धार्मिक पुस्तकों से अपेक्षा की जाती है। ये सब लोग पीएचडी करने नहीं जा सकता है ना, कि हैंडी कहानी की तरह किताब चाहिए। कि प्रत्येक बड़ा धर्म विश्वास पर निर्मित होता है, और विश्वास कैसे बनता है? जब लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा जाने, उसको पूरा ही रोमांटिक तरीके, कहानी की तरह उसके जीवन के पूरे नस नस में वो दिखे, तब जाके लोग किसी भी धर्म से जुड़ते हैं, जो आपके दैनिक जीवन का अंग हो, जो पाठ हो, उससे जुड़ते हैं। तो आगे डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं कि आखिर किस तरह की किताबें होनी चाहिए बौद्ध धर्म में, जिससे लोग की दिलचस्पी उसमें जगे। बोलते हैं 4 तरह की किताबों को रिकमेंड करते हैं। पहला कि बुद्ध का संक्षिप्त जीवन चरित्र, एक शॉर्ट बायोग्राफी ऑफ बुद्धा। सेकेंड, चीन का धम्मपद, चीन में जो धम्मपद बना है वो उस पर एक छोटी सी किताब होनी चाहिए। तीसरा, बुद्ध के कुछ महत्वपूर्ण संवाद, जिन्होंने बात की अपने जो शागिर्द थे, उनके जो अनुयायी थे, आनंद का पूरा आप जानते हैं सब, तो बोले उसके महत्वपूर्ण संवाद का एक छोटा सा पुस्तक निकलना चाहिए। और चौथा कि जीवन में जो दैनिक जो कार्य होते हैं, जो महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, जैसे अनुष्ठान, जन्म, दीक्षा, मृत्यु, इससे जो संबंधित जो बौद्ध जो तरीके हैं, जो सिस्टम है, उस पर एक किताब होना चाहिए कि भाई नामकरण बच्चों का कैसे करेंगे, तो ये भाई बुद्धिज्म में ये किताब है। डेथ हुई है तो कैसे करेंगे उनका लास्ट सेरेमनी, तो इस तरह का उस पर एक किताब होना चाहिए, स्पष्ट रहे, क्लैरिटी रहे कि आखिर आपको करना क्या है। ये बात कहते हुए डॉक्टर अंबेडकर ये कहते हैं कि इन किताबों को तैयार करने में भाषा की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए, लैंग्वेज को इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि कि ऐसे पुस्तक जो है कि भाषा अगर सरल होगी, जैसे मैं बाबा साहब का बिगड़ा चला, बाबा साहब को पढ़ता हूँ और बहुत स्पष्ट, आराम, सीधा शब्दों में आपको अपनी बात रखता हूँ। वो कहते हैं कि भाषा इतनी सरल होनी चाहिए कि लोग आराम से उसको पढ़ ले, आराम से उनको सुन ले, उसमें एक तरह का जादू हो। कि जैसे आप सिवाका और बिनाका सुनते थे, तो अमीन सयानी जब बोलते थे कि मैं अमीन सयानी बोल रहा हूँ, तो उस तरह का उसमें जादू होना चाहिए, पावर होना चाहिए कि जो लोगों से कनेक्ट कर सके। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और उसकी शैली, जो भाषा, जो लैंग्वेज का स्टाइल है, वो एकदम स्पष्ट, सुव्यक्त, प्रवाही, फ्लो, और उसमें इफेक्ट होना चाहिए अट्रैक्ट करने का, है ना, लोगों को आकर्षित करने का, उसमें जादू होना चाहिए। इस तरह की भाषा होनी चाहिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हमारे लोगों को पूरा लैंग्वेज के ऊपर कमांड होना चाहिए कि आइदर यू स्पीक हिंदी, इंग्लिश और एनी अदर लैंग्वेज, बट यू शुड हैव कमांड ओवर द लैंग्वेज, द वर्ड, कैसा शब्द का इस्तेमाल करते हैं, आम लोग कैसे सुनेंगे, ये जानना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर अंबेडकर आगे बड़ा सब दिलचस्प है, मैं जब पढ़ता हूँ मैं थ्रिल्ड हो जाता हूँ, और आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, मैं आपके सामने हूँ और एक स्क्रिप्ट तैयार करने में, एक वीडियो बनाने में 3 से 4 घंटे लगते हैं मुझे, लेकिन तैयारी करके आता हूँ कि आपके पास बात वो पहुँच जाए। आगे वो जो बौद्ध जो भिक्खु संघ है और जो सन्यासी है, हिंदू सन्यासी, उनके बीच अंतर स्पष्ट करते हैं और लिखते हैं कि हिंदू सन्यासी है, उसका विश्व से कोई लेना देना नहीं। उस समय के हिसाब से वो सही हो सकता था, लेकिन आज पूरे दुनिया भर में जो है ना हिंदू सन्यासी फैले हुए हैं, बहुत सारे मिशन चल रहे हैं, लेकिन आज के संदर्भ में फैल गए हैं पूरा। कहते हैं कि दोनों में अंतर है कि हिंदू सन्यासी का दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, यह विश्व के लिए निर्जीव है, डेड है एक तरीके से। लेकिन जो भिक्खु हैं, जो मॉन्क्स हैं या नन्स हैं, उसका दुनिया से सरोकार है, उनको दुनिया से लेना देना है। सो इससे अब सवाल उठता है कि बुद्ध ने आखिर किस उद्देश्य से
भिक्षु संघ जो मोनेस्ट्री है उसकी स्थापना की। सवाल उठाते हैं, फिर कहते हैं कि भिक्षुओं को लिए, मॉन्क्स के लिए अलग समाज, अलग संगठन, संघ बनाने की क्या जरूरत थी। तो कहते हैं कि इसका जवाब देते हुए डॉक्टर अम्बेडकर लिखते हैं कि समाज जो भिक्षु संघ है उसको स्थापित करने का एक उद्देश्य यह था कि बौद्ध आदर्शों के अनुरूप उसके हिसाब से जो मॉन्क्स हैं वो जीवन यापन करें, और ऐसा जीवन यापन करें जो आम लोगों के लिए एक तरीके से प्रतिमान बन जाए, एक मानदंड बन जाए, यार्डस्टिक बन, जिससे आदर्श आइडियल बने, जो लोग आम जीवन में इसको स्वीकार करें। इसीलिए बुद्ध ने भिक्षु संघ की स्थापना की थी। आगे लिखते हैं कि बुद्ध जानते थे, और बड़ा दिलचस्प है कि बुद्ध जानते थे कि सामान्य आदमी जो है, कॉमन मैन, उनके लिए यह संभव नहीं है कि वह बौद्ध धर्म के आदर्शों को समझ सके। लेकिन वो यह भी चाहते थे कि सामान्य जन यह बात जरूर समझे कि बौद्ध धर्म का आदर्श क्या है और समाज उनके आदर्शों को व्यवहारिक तरीके से किस तरीके से प्रयोग करता है। इसलिए संगठन बनाने के पीछे पर्पस यह था। तो इसी कारण से उन्होंने बौद्ध संघ, जो भिक्षु का जो संघ है, मोनेस्ट्री है, उसका गठन किया और उनको विनय पिटक के नियमों से बांध दिया कि बौद्ध भिक्षु कैसा होगा। तो ये सारे नियम बुद्धा ने खुद बनाए और विनय पिटक में उसको बांध दिया। परंतु उनके मस्तिष्क में, बुद्ध के दिमाग में कुछ और उद्देश्य थे। वो सिर्फ भिक्षु के बारे में नहीं था, और भी उद्देश्य थे। और उद्देश्य क्या क्या थे ये भी डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखा है कि उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा। देखिए, इतिहासकार का काम बहुत ही मुश्किल होता है कि इतिहासकार के सामने कोई प्रमाण नहीं होता। जो साहित्य और जो प्रमाण पुरातात्विक होते हैं उसको जाके दिमाग में घुस के पढ़ना होता है कि आखिर बुद्ध जब ये लिख रहे थे तो क्या सोच रहे थे, उनके दिमाग में क्या चल रहा था। इतिहासकार का काम बहुत कठिन होता है। तो कहते हैं कि आखिर बुद्ध ने क्यों बनाया, उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा। तो उन्होंने लिखा, इसमें से एक उद्देश्य और था, और ये बहुत जरूरी है आपके लिए, कि बुद्धिजीवी लोगों की संस्था बनाई जाए, इंटेलेक्चुअल्स का एक संस्था बनाया जाए जो सामान्य जन का सही निर्देशन कर सके, उसको सही गाइडलाइन दे सके। इसलिए इंटेलेक्चुअल, हमारे जितने साथी सुन रहे होंगे उनको ये बात ध्यान रखना चाहिए कि बुद्ध हर समय बुद्धि पे बल देते थे, इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी। कहते हैं कि एक इंटेलेक्चुअल का संस्था होना चाहिए जो सामान्य लोगों के लिए बात करे और वो बात सामान्य जन तक पहुंचाए। सो इसी कारण से उन्होंने भिक्षुओं के लिए, मॉन्क्स के लिए भू स्वामित्व प्राप्त करने से रोका था कि भिक्षुओं के पास कोई संपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि संपत्ति का जो पूरा आइडिया, जो प्रॉपर्टी का आइडिया है, स्वतंत्र सोच एवं स्वतंत्र विचारों के प्रयोग में सबसे बड़ी बाधा है। मैं रतनलाल ये कह रहा हूँ, आपसे बात करता हूँ, मैंने कभी आपसे कोई संपत्ति की चर्चा नहीं की। सरकारी घर में रहता हूँ, पढ़ाता हूँ, सैलरी मिलती है, और कोई मेरी इच्छा नहीं है कि मेरे नाम पे संपत्ति हो। देखिए, बाबा साहब कह रहे हैं, देखिए जो हम सोच रहे थे बाबा साहब को लिख रहे हैं, डॉक्टर अम्बेडकर लिख रहे हैं कि कोई संपत्ति की इच्छा नहीं होनी चाहिए, वो एकदम वैराग्य होना चाहिए, मोह माया में नहीं फंसना चाहिए। और मुझे लगता है कि जो वो कह रहे थे उनके जहन में एक बात जरूर होगी कि जो लोग सार्वजनिक जीवन में होते हैं, जो समाज का काम करते हैं, समाज उनकी जिम्मेदारी ले लेता है, समाज उनके बारे में चर्चा करता है, उनकी जिम्मेदारी लेता है। तो ये बात हम लोग को समझना है। अब आगे लिखते हैं कि भिक्षु जो संघ है, जो मोनेस्ट्री है, उसको बनाने का उद्देश्य ऐसे व्यक्तियों का समाज बनाना था जो लोगों की सेवा करने के लिए तत्पर हो, जो स्वतंत्र हो, लोगों की सेवा करे। इसी कारण से वे चाहते थे, बुद्धा चाहते थे कि व्यवहार, ये जो भिक्षु हैं वो शादी ब्याह न करें, वो भिक्षु के शादी करने के खिलाफ थे।
और ये बात कहते हुए लिखते हैं आगे, क्या आज का भिक्षु संघ है ना, भिक्षु का संघ जो है इन आदर्शों पे जीवित है? कहते हैं कि नहीं, कि यह न तो लोगों का मार्गदर्शन करते हैं, बहुत ज़रूरी बात है, और ख़ास तौर से जो साथी हमारे जो बुद्धिस्ट मॉन्क हैं, जो बुद्धिज़्म में रहने वाले लोग हैं, उनको ये बात सुननी चाहिए। वो कहते हैं कि इसका कोई एकदम नकारात्मक इसका उत्तर है, यह न तो लोगों का मार्गदर्शन करता है और न ही उनकी सेवा करते हैं। आगे लिखते हैं कि अतः अपनी वर्तमान दशा में भिक्षु संघ बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसी काम का नहीं है, यूजलेस है। पहली बात, यहाँ बहुत अधिक भिक्षु हैं, इनमें से अधिकतर केवल साधु एवं सन्यासी हैं जो अपना समय ध्यान चिंतन, पढ़ने लिखने, दार्शनिक काम करने और निठल्लेपन शब्द का इस्तेमाल किया उन्होंने, व्यतीत करते हैं। उनमें न तो ज्ञान है और न ही सेवा भावना। जब किसी भी व्यक्ति के अंदर मानवता की सेवा करने का विचार आता है तो हर कोई के आंख के सामने जो नाम आता है वो आता है रामकृष्ण मिशन। वो हर समय रामकृष्ण मिशन के बारे में सोचता है, कोई भी बौद्ध संघ के बारे में नहीं सोचता है कि मानव सेवा को कौन अपना पावन कर्तव्य मानेगा, संघ या मिशन। तो जो काम संघ को करना चाहिए वो रामकृष्ण मिशन कर रहा है। इशारा समझिए उनका कि ये लोग कुछ नहीं करते हैं, मठ में बैठ के वो अपना दर्शन पढ़ते हैं और खा के सोते हैं, आराम से भात वत खाते हैं, आराम से सोते हैं। यह मैं नहीं कह रहा हूँ, ये डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं। आगे लिखते हैं कि इसके उत्तर में कोई भी संदेह नहीं हो सकता है। अभी भी संघ में, भिक्षु संघ में निठल्लों की एक बड़ी जमात है, निठल्लों की एक बड़ी जमात है। कहते हैं कि हम कुछ ही भिक्षु चाहते हैं, हमको बहुत भीड़ नहीं चाहिए, ये कुछ ही भिक्षु चाहते हैं। और हम कैसा भिक्षु चाहते हैं? जो उच्च शिक्षित हो, जो उच्च शिक्षित भिक्षु हो, हम ऐसा चाहते हैं। और आगे कहते हैं कि भिक्षु जो संघ है उसको ईसाई मिशनरियों से एक सीख लेना चाहिए, उनको समझना चाहिए कि ईसाई मिशनरियों ने एशिया में कैसे अपने धर्म का प्रचार किया। उन्होंने लिखा, डॉक्टर अंबेडकर ने, कि ईसाई धर्म एशिया में सेवा भावना, शिक्षा एवं चिकित्सा के माध्यम से फैला। ऐसा इसलिए संभव हो पाया क्योंकि ईसाई पुरोहित न केवल धार्मिक ज्ञान में पारंगत हैं बल्कि वे कला एवं विज्ञान में भी पारंगत है, आर्ट एंड साइंस। जो ईसाई जो आप देखते हैं फादर जो होते हैं स्कूल्स में, वो पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो स्कूल चलाते हैं, बात करते हैं। वो बात डॉक्टर अंबेडकर यहाँ लिख रहे हैं। वास्तव में आगे लिखते हैं कि वास्तव में प्राचीन समय में यही भिक्षुओं के आदर्श थे, जो मॉन्क्स थे उनके आदर्श यही थे कि ज्ञान और विज्ञान की बात करना। और उदाहरण देते हैं कि तक्षशिला एवं नालंदा विश्वविद्यालय भिक्षुओं ने चलाए थे, भिक्षुओं द्वारा संचालित थे। स्पष्ट रूप से भिक्षु बुद्धिजीवी लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, और जानते होंगे कि अपने मत के प्रचार के लिए समाज सेवा अनिवार्य है। वर्तमान के भिक्षुओं को, मॉन्क्स को, पुराने आदर्शों को पुनः अंगीकार करना होगा। वर्तमान समय में जो लिखते हैं आगे, वर्तमान समय में जो संघ बने हुए हैं, संगठित हैं, वे जन मानने की सेवा नहीं कर सकते और इस प्रकार वे लोगों को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकते। बिना आगे, अब कंक्लूडिंग पोर्शन में जा रहा हूँ, दिलचस्प है कि बिना किसी उद्देश्य के बौद्ध धर्म का प्रसार नहीं हो सकता। जैसे कि लोगों के जीवन में शिक्षा अपेक्षित है, शिक्षा ऐसी नहीं आता है, शिक्षा देना पड़ता है, अपेक्षित है, वैसे ही धर्म का प्रचार प्रसार करना भी अपेक्षित है। प्रचार बगैर व्यक्तियों के
और बगैर धन के नहीं किया जा सकता। इनकी आपूर्ति कौन कर सकता है? आज बाबा साहब होते तो मैं कहता कि आपका बिगड़ा चला बिना धन के काम कर रहा है, मोबाइल से काम कर रहा है। शालिनी, ईशान, आद्या इनके सपोर्ट से काम करके मैंने किसी कोई धन नहीं लिया। हाँ, और महेश सुनरिया हैं, वो हमारे लिए स्टैंड लेकर आए थे। तो बगैर धन के भी इस ज़माने में, टेक्नोलॉजी के ज़माने में काम हो सकता है। लेकिन धन आ जाए तो बढ़िया है, बढ़िया स्टूडियो बने, उसमें कोई मनाही नहीं। संसाधन की, मेरे कहने का मतलब ये है कि बाबा साहब इस बात को समझते थे कि संसाधन के बगैर कोई भी संस्था, कोई भी इंस्टीट्यूशन कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। और ये मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि अम्बेडकरनामा के लिए आइए, सब लोग भिड़िए, और इसमें हम लोग कुछ लोग पढ़ेंगे, कुछ लोग टेक्नोलॉजी तैयार करेंगे और तमाम काम करेंगे। इसको घर घर में पहुंचाना है। ये बाबा साहब यहाँ पे कहे, इसलिए मुझे अच्छा लगा कि मेरी बात अब सत्यता प्रमाणित हो गई। लिखते हैं आगे कि इसकी आपूर्ति कौन कर सकता है? स्पष्ट रूप से वही कर सकता है जहां बौद्ध धर्म एक जीवंत धर्म है। वैसे देश कर सकते हैं जहां बौद्ध धर्म एक जीवंत धर्म है। ये वे देश हैं जो कम से कम अपनी प्रारंभिक अवस्था के लिए मनुष्य एवं धन की व्यवस्था कर सकते हैं। इनिशियल लेवल पे बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए लोगों और पैसे की व्यवस्था कर सकते हैं। वे देश हैं जो बुद्धिस्ट कंट्री है। आगे के सवाल करते हैं, क्या वे वैसा करेंगे? क्या वे वैसा करेंगे? इन देशों में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए इतना अधिक उत्साह नहीं दिखाई देता। जो बुद्धिस्ट कंट्री हैं उनमें वो जिल वो नहीं है कि वो लगता है कि दुनिया भर में बौद्ध धर्म को फैलाएं। वो उत्साह उसमें दिखाई नहीं देता। दूसरी ओर कहते हैं कि बाबा साहब, देखिए बात तो यही है कि एडवर्स कंडीशन में काम कर रहे थे, लेकिन बाबा साहब कभी भी जो निराशावादी नहीं थे, वो हर समय आशावादी थे, ऑप्टिमिस्टिक थे अपनी लाइफ। और उन्होंने लिखा कि दूसरी ओर ये सारी समस्याएं हैं, लेकिन दूसरी ओर बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए सबसे अनुकूल समय यही है। एक समय था जब धर्म विरासत का हिस्सा होता था। एक व्यक्ति जब अपने माता पिता से उत्तराधिकार लेता था संपत्ति का, तो वो धर्म भी उत्तराधिकार में उसको एकदम लिगेसी में मिलता था कि माँ बाप का ये धर्म है तो इनका भी यही धर्म होगा। कि धर्म की गुणवत्ता एवं महानता की जांच करने का कोई सवाल नहीं था, कोई सवाल नहीं, क्वेश्चन नहीं करता। कई बार उत्तराधिकारी प्रश्न करते थे कि क्या माता पिता द्वारा छोड़ी गई संपत्ति स्वीकार करने योग्य है, लेकिन कभी भी ऐसा उत्तराधिकारी नहीं हुआ जो ये प्रश्न करे कि क्या माता पिता का जो धर्म है वो स्वीकार करने योग्य है या नहीं है। अब कहते हैं आगे, ऐसा लगता है कि अब समय बदल गया है। पूरे दुनिया में अनेक लोगों ने धर्म की विरासत के संबंध में बहुत ही साहस का, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मतलब जो इंथुजियाज्म होता है वो दिखलाया है। उन्होंने सवाल खड़े किए, धर्म के अस्तित्व को लेकर उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। और वैज्ञानिक तथ्यों से प्रभावित होकर अनेक लोग इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि धर्म एक भ्रांति है, एक इल्यूजन है, भ्रम है धर्म, जिसे त्याग दिया जाना चाहिए। आगे यहाँ पे कार्ल मार्क्स का उदाहरण देते हैं और कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मार्क्सवाद के प्रभाव में इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि धर्म एक नशा है, एक अफीम है। कार्ल मार्क्स का बहुत ही फेमस लाइन है कि धर्म, द रिलीजन इज द ओपियम ऑफ द सोसाइटी। लेकिन उसका दूसरा लाइन ये भी है कि बट हार्ट ऑफ द हार्टलेस पीपल, हृदय विहीन लोगों के लिए हृदय भी है धर्म। उसको ऐसा आश्रय देता है जिसमें व्यक्ति आराम से एक शांति उसको मिलती है। ओपियम ऑफ द सोसाइटी एंड हार्ट ऑफ द हार्टलेस पीपल। तो यहाँ बाबा साहब कह रहे हैं कि ऐसे अन्य लोग भी हैं जो मार्क्सवाद के प्रभाव से इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि धर्म एक नशा है और उसे त्याग देना चाहिए। आगे लिखते हैं, कारण कुछ भी रहा हो, लेकिन अब लोग धर्म के अस्तित्व पे सवाल जरूर उठा रहे हैं, उसमें इंटेलेक्चुअल विजडम की बात कर रहे हैं। अब सवाल यह है
कि धर्म अगर यदि है तो कौन सा धर्म धारण करने योग्य है, ये सवाल डॉक्टर अंबेडकर उठाते हैं। और कि कौन सा धर्म है जिसको धारण किया जाए, तो ये कहते हैं यही सवाल है जो उन व्यक्तियों के मन में, उन लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है जो इस विषय में सोचने का साहस दिखाते हैं। अब समय आ गया है कि जो डिजायर्ड, जो आप चाहते हैं, उसको दृढ़ इच्छा शक्ति से प्राप्त किया जा सके। जो बौद्धिक धर्म को मानने वाले देश हैं, जो बौद्ध धर्म को मानने वाले देश हैं, उनके लिए बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का कार्य कठिन नहीं होगा। उन्हें यह समझना चाहिए कि बौद्ध धर्म की एक बौद्ध का कर्तव्य सिर्फ अच्छा बौद्ध होना नहीं है, बल्कि बौद्ध धर्म का प्रचार करना उसका दायित्व होना चाहिए। उन्हें इस बात पर विश्वास करना चाहिए कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार ही मानवता की सेवा है। नमस्कार साथियों, और आज ये एपिसोड समाप्त करता हूँ। बाबा साहब को लेख को मैंने 4 एपिसोड में बनाए हैं, और शुक्रिया, थैंक यू। मैं आपसे सिर्फ ये उम्मीद करता हूँ कि आप अपना मोबाइल का जो डेटा है वो गाना सुनने के बजाय और फिल्म देखने के बजाय अम्बेडकरनामा पे खर्च करें। आपसे कोई हम अपील नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो भी साथी अम्बेडकरनामा देख रहे हैं, सुन रहे हैं, किसी भी तरीके से इसको बेहतर बनाने में अगर आप सहयोग कर रहे हैं तो आपका शुक्रिया। आप अपना नंबर, ईमेल डालें, आपसे जैसे ही मुझे समय मिलेगा हम आपसे ज़रूर संपर्क करेंगे। शुक्रिया साथियों, जय भीम, फिर मुलाकात।